हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पोस्ट ऑफिस वाला पर। तो आज इसमें इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एज ए कस्टमर, एज ए रजिस्टर्ड कस्टमर, एज ए गेस्ट कस्टमर आप इस साइट पर ओपन करके ऑनलाइन अपने घर पे ही आर्टिकल बुक कर सकते हो। app.indiapost.gov.in/customer dash सर्विस सेल्फ सर्विस स्लेस लॉगिन पर आप जाकर के जब ये वेबसाइट आप डालोगे तो इस तरीके से आपकी स्क्रीन ओपन होगी। आप एज ए गेस्ट कस्टमर लॉगिन कर सकते हो और एज ए रजिस्टर्ड कस्टमर भी आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हो। रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर योर सेल पर जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। गेस्ट लॉगिन में आप डायरेक्टली मोबाइल नंबर डाल करके आप अपने आप को लॉगिन करके आप आर्टिकल बुक कर सकते हो। आप एज ए गेस्ट कस्टमर भी लॉगिन कर सकते हो। आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ओटीपी डाल करके आपका मोबाइल पे ओटीपी आएगा उससे। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। आप पूरी डिटेल्स, सारी डिटेल्स देखने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अब इसमें अब एज ए हम गेस्ट जो रजिस्टर्ड कस्टमर है वो लॉगिन करके देखेंगे और उसके बाद में ड्रॉप ऑफ फैसिलिटी के साथ में हम आर्टिकल कैसे बुक करते हैं वो देखेंगे। तो इसमें हम लॉगिन कर लेते हैं। किस तरीके से लॉगिन होगा, तो इस तरीके से आपको कस्टमर आईडी और पासवर्ड डालने के साथ आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरीके से विंडो इसमें ओपन होती है। उस विंडो में आपके सारे सेल बुकिंग के कार्ड है, माई बुकिंग है, ट्रेक आर्टिकल कंसाइनमेंट, वाट आर्टिकल जो वॉलेट को रिचार्ज करने का ऑप्शन है। आप बिकम कस्टमर बन सकते हो, पार्टनर बन सकते हो इंडिया पोस्ट के साथ में, पोस्ट ऑफिस के साथ में, वो ऑप्शंस भी इसमें आपको मिलेंगे। आप अपने आप को रजिस्टर्ड कस्टमर ऐसे रजिस्टर्ड पार्टनर आप बना सकते हो। जैसे इसमें बल्क कस्टमर रजिस्टर कर रखा है हमने, तो इसमें ये रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। एजेंट बन सकते हो, वेंडर बन सकते हो, डीएन के कस्टमर आप बन सकते हो, डाक निर्यात केंद्र का कस्टमर जो है, आरएमएफएस फ्रैंकिंग से रिलेटेड आप कस्टमर बनना चाहते हो तो यहाँ से रिक्वेस्ट लग सकती है। फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको वो कंसर्न अथॉरिटी को भेजने होते हैं। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए होती है। आप सेल बुकिंग वगैरह, माई बुकिंग वगैरह देख सकते हो, बल्क कस्टमर बन सकते हो। सारी वेरियस टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ यहाँ आपको मिलेगी। आप फ्रेंचाइज ऑपरेटर बन रहे हो तो उसकी आप रिपोर्ट्स वगैरह सारी सब चीज़ें यहाँ देख सकते हो। और क्यूरीज वगैरह पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उनके बारे में आप जान सकते हो। बल्क आर्टिकल ट्रैकिंग कर सकते हो। 500 आर्टिकल तक की ट्रैकिंग आप एक साथ में कर सकते हो। अपने वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हो। ये बिल्स वगैरह आप जनरेट यहाँ से कर सकते हो इफ़ यू आर ए कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर। तो आपको ये सब चीज़ें आप बाई स्टाम्प, ऑनलाइन आप स्टाम्प परचेज करना हो, कैंसिलेशन कवर वगैरह आपको परचेज करना हो, वो सब चीज़ें भी आपको इसमें मिलेगी। हम ड्रॉप ऑफ आर्टिकल बुक कर रहे थे तो उससे पहले मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें भी आपको बता दूं ताकि आपको और फैसिलिटीज़ भी आप इसमें ले सको। आपने लॉगिन किया तो बाकी और चीज़ें भी आप जान सको, कभी आप को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो आप वो सब चीज़ें भी इसमें देख सको। पीएलआई बोनस से रिलेटेड कैलकुलेशन वगैरह करना है, सारी चीज़ें इसमें आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो इस तरीके से आप सारे ये सब कुछ चीज़ें इसमें कर सकते हो। इसके बाद में हम सेल बुकिंग में जाते हैं। तो सेल बुकिंग पर क्लिक करेंगे। तो सेल बुकिंग पर आपको क्लिक करना है आर्टिकल बुक करने के लिए। तो डोमेस्टिक आर्टिकल बुकिंग कर सकते हो आप, इंटरनेशनल आर्टिकल बुकिंग, बल्क में आप आर्टिकल बुक कर सकते हो। तो बल्क बुकिंग में आप तभी कर सकते हो जब आप एज ए कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर हो तो आप एक्सेल फाइल अपलोड करके भी कर सकते हो। आप ईएमओ भी बुक कर सकते हो। आपने जैसे आर्टिकल आप बुक कर रहे हो तो राखी की सीजन चल रही है, मान लो आर्टिकल आपने यहीं से ऑनलाइन बुक किया, आपकी बहन ने आपको राखी भेजने के लिए, फिर उसके बाद में भाई इसी में ऑनलाइन ऑन करके वो ईएमओ भी उसके लिए बुक कर सकता है।
जब डोमेस्टिक आर्टिकल बुकिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो फैसिलिटीज होती है, पिकअप फैसिलिटी और ड्रॉप ऑफ फैसिलिटी। पिकअप फैसिलिटी आप चूज करते हो तो पोस्टमैन आपके घर पे आता है और आपका आर्टिकल वो रिसीव करके लेके जाएगा। वहां से आपको पोस्ट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल ऑनलाइन आर्टिकल बुक करना है। दूसरी है ड्रॉप ऑफ फैसिलिटी, उसमें आपको पोस्ट ऑफिस को चूज करना होता है, उस पोस्ट ऑफिस में जाकर के आपको आर्टिकल अपना ड्रॉप करना होता है, यानी काउंटर पर देना होता है। आपको ऑनलाइन यहाँ से आप आर्टिकल बुक कर सकते हो, फिर वो पोस्ट ऑफिस में जाकर के आप दे दोगे तो आपका आर्टिकल वहां से आगे फिर भेज दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन आप पेमेंट कर चुके हो। आप जब भी ऑनलाइन बुक करो सारी डिटेल्स आप सही सही उसमें भरे, प्रॉपरली भरे, ताकि पोस्ट ऑफिस में जब आप आर्टिकल देने जाओ तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। जैसे वेट वगैरह कम लिख दिया हो तो पोस्ट ऑफिस में वापस से चेक करें तो दिक्कत नहीं हो। आपको ड्रॉप ऑफ ऑफिस पहले सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से पोस्ट ऑफिस में जाकर के आप ड्रॉप करने वाले हो इस स्पीड पोस्ट पार्सल या रजिस्टर लेटर आप जो भी बुक कर रहे हो। तो ड्रॉप ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको इसमें डाल देना है पिन कोड के साथ में, पोस्ट ऑफिस का नाम आ जाएगा। फिर आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, कौन सी जगह पे आपको उसको भेजना है, उस वहां का पिन कोड आपको यहाँ टाइप करना। आप सर्च करोगे तो ऑटोमेटिक ये सर्च ले लेगा। आपको ऑफिस का नाम यहाँ सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से पोस्ट ऑफिस में आप भेजने वाले हो। उसके बाद में आपको जो पार्सल है या स्पीड पोस्ट है उसका आपको पिन कोड आप सिलेक्ट कर लोगे, कौन सी जगह पर आप भेजना चाह रहे हो। उसके बाद में आपको इसका पिन कोड, ये वेट डाल देना है, कितना ग्राम उसका वजन है, पार्सल है या स्पीड पोस्ट है, आपका रजिस्टर लेटर है। फिर बाकी चीजें आप प्रीपेड भी, अगर आपके पास टिकट आपने टिकट चिपका रखे तो प्रीपेड पे आप चूज कर सकते हो। जैसे आप वजन डालोगे, वजन डालने के बाद में उनके प्राइसेज उसमें आ जाएंगे, रजिस्टर लेटर के इतने लगेंगे, स्पीड पोस्ट के इतने लगेंगे वजन के अकॉर्डिंग। तो आप एक इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो। प्रीपेड है तो प्रीपेड भी सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर प्रीपेड कितने रुपए की टिकट लगा रखी है आपने, फ्रैंकिंग मशीन, सर्विस स्टाम्प या फिर पोस्टेज स्टाम्प आपने चिपका रखी हो, तो इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसमें। आप अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर प्रीपेड नहीं है तो आपको इसको सिलेक्ट नहीं करना है। आप कैश ऑन डिलीवरी आर्टिकल भी सिलेक्ट कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी आर्टिकल जैसे मेल आर्टिकल आप यहाँ से सर्विस यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। आपको स्पीड पोस्ट बुक करवाना है, रजिस्टर लेटर नहीं करना है, अपने प्राइसेज देके उसके अकॉर्डिंग आप पार्सल भी चेंज कर सकते हो। आपकी पड़ी हुई चीज़ है उसमें, बड़ा बॉक्स है तो आप उस हिसाब से आप पार्सल भी इसमें चेंज कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपका आर्टिकल नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। सीओडी आर्टिकल, अगर आप किसी को भेज रहे हो ऐसी कोई चीज़ जिसके पैसे आपको उससे मंगवाने, तो आप सीओडी आर्टिकल भी इससे बुक कर सकते हो ऑनलाइन। प्रूफ ऑफ डिलीवरी जिसके चार्जेस होते हैं, तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी, इंश्योरेंस, ये ऑल फैसिलिटीज आप ऑनलाइन बुकिंग करते टाइम पे एड ऑन फैसिलिटीज है। वो वीएस, वैल्यू एडेड सर्विसेज, इंश्योरेंस, वैल्यू एडेड सर्विस, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, वैल्यू एडेड सर्विस, आपकी सीओडी वैल्यू एडेड सर्विस है। फिर उसके बाद में आपको डिटेल्स डालनी होती है, सेंडर की इंफॉर्मेशन, जो ये डाक भेज रहा है, जो ये आर्टिकल भेजने वाले का पता आपको लिखना है। यहाँ पूरा पता आप लिख सकते हो। कॉलम से इसमें ज़्यादा वो कुछ कोई लेंदी कॉलम्स नहीं है। आप इजीली इसमें नाम, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, नाम लिख देना है, एड्रेस लिख देना है, मोबाइल नंबर आपको लिख देना है। तो ये लिखने के बाद में आप आर्टिकल्स यहाँ से आप बुक कर सकते हो। ये सेंडर की डिटेल्स आपको इससे प्रॉपरली भर देनी है, जो भी डिटेल्स है आपको। फिर उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर उसमें डाल देना है। ईमेल एड्रेस मैंडेटरी नहीं है, जितने भी स्टार वाले इसमें फील्ड है वो आपको भरना जरूरी है, तो स्टार वाले फील्ड आप जरूर भरें। सेंडर का आप पिन कोड यहाँ से डाल सकते हैं। पिन कोड डालोगे तो आपको सिटी और स्टेट ये ऑटोमेटिक आपके आ जाएगा, ये आपको डाल देना है इसमें। पिन कोड आप जैसे डालोगे ऑफिस का नाम ऑटोमेटिकली सिस्टम सर्च कर लेगा आपका, तो आप पिन कोड यहाँ से सिलेक्ट करके डाल सकते हो। इसके बाद में आपको रेसिपिएंट ये रिटेन भी कर सकते हो आप एड्रेस। अगर मान लो एक ही एड्रेस से आपको ज़्यादा आर्टिकल बुक करने हो और ज़्यादा चीज़ें भेजनी हो, भेजने वाला एक ही है लेकिन आपको अलग अलग लोगों को सामान कुछ भेजना है, कोई लेटर वगैरह भेजना है, फिर रेसिपिएंट जिसको आप भेज रहे हो उसका पता आपको यहाँ पर डाल देना है। एक एक करके आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख देनी है। ये डिटेल्स आप लिख दो, जितने भी स्टार वाले फील्ड है, जिनमें भी स्टार लगा हुआ है, वो डिटेल्स आपको लिख देनी है यहाँ पर। आपको ऑफिसेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ऑफिस का नाम लिख लेना, रिटेन, ये भी एड्रेस आप रिटेन कर सकते हो अगर रिटेन करना चाहो तो। मान लो एक ही जने को ज्यादा चीजें आप भेज रहे हो, ज्यादा 3-4। तो दोस्तों इस तरीके से सारी डिटेल आप फिलअप करने के बाद में रिसिपिएंट और सेंडर के एड्रेस डिटेल आप यहाँ भरने के बाद में ड्रॉप ऑफ आर्टिकल के लिए आप यहाँ सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद में आपका ये आर्टिकल यहाँ ऐड हो जाएगा, कार्ट में ऐड हो जाएगा। कार्ट में ऐड होने के बाद आप यहाँ से देख भी सकते हो, ये डिलीट भी कर सकते हो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपने इसमें गलत डाली है। अगर सारा सब कुछ सही है तो आपको डायरेक्टली पेमेंट ऑप्शन में जाना और पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद में आपका आर्टिकल बुक हो जाएगा। तो कंप्लीट बुकिंग विद, इस पर आपको क्लिक करना है, यूपीआई क्यूआर कोड को सिलेक्ट कर लेना है और जो क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट होगा उसको आप अपने यूपीआई ऐप से, जो भी आपके पास में जो भी आप यूज करते हो, गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे, व्हाट्सएप पे या फिर और कोई आप यूपीआई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उसके द्वारा आप
इसका पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद में आपको आपका आर्टिकल जो है वो बुक हो जाएगा। जब आपका पेमेंट पूरा हो जाए ऐप के द्वारा, जिस भी ऐप को आप यूज कर रहे हो, तो उस ऐप के द्वारा अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, उसके ही बाद में आपको ये वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक करना है। अगर आप इसमें नहीं करना चाहते हो तो कैंसिल का ऑप्शन भी रहता है। तो आपको ये बुकिंग करने के लिए इस तरीके से जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपको वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक करना है। जिस पेमेंट हो गया है, पेमेंट होने के बाद में वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक कर देना है, तो आपका पेमेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप यहां से लेबल प्रिंट कर सकते हो। लेबल आपका इस तरीके से लेबल होगा, ऑफिस का नाम आएगा, ये बारकोड आएगा, सारा आपको ये प्रिंट करके चिपका देना है आर्टिकल पर। अगर आपने हाथ से एड्रेस लिख दिया है, डायरेक्ट आपको केवल बारकोड ही उसमें प्रिंट करना है, तो केवल आप बारकोड प्रिंट करके भी उसमें चिपका सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये आर्टिकल बुक हो जाएगा। आप घर बैठे आर्टिकल ये इस तरीके से बुक कर लोगे। तो ड्रॉप ऑफ आर्टिकल आपने ड्रॉप ऑफ फैसिलिटी उसमें ली है, तो आपको बुक करने के बाद में क्या करना होगा, जो भी आपने ऑफिस उसमें सिलेक्ट किया है ड्रॉप ऑफ के लिए, तो उस ऑफिस में जाकर के वो आर्टिकल आपको देकर के आना होगा। वहां से फिर आपके जो डेस्टिनेशन पे आर्टिकल है वो भेज दिया जाएगा, और वहां से जब वो आर्टिकल नेक्स्ट ऑफिस में जाएगा तो आपका डिलीवर हो जाएगा। तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर के कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं रहेगी। आप अपने घर से आर्टिकल बुक करके लेके जाइए, उसका पेमेंट वगैरह सारी चीजें आप वहीं से कर लीजिए। फिर आपको केवल पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे वो आर्टिकल देकर के आना है, आपका आर्टिकल वहां से डिस्पैच हो जाएगा, और आपको किसी प्रकार की असुविधा उसमें नहीं होगी। आपको कतार में नहीं खड़े रहना पड़ेगा, आप आसानी से अपना काम करवा पाओगे। अभी राखी का सीजन चल रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा लंबी कतारें लगी हुई है, तो आप अपना आर्टिकल घर से बुक करके लेके जाइए और पोस्ट ऑफिस काउंटर पे देख करके आ जाइए। बस इतना ही काम आपको करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल पोस्ट ऑफिस वाला।